जय हिंद बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल पार्ट जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें हम लोग एमपीसी, एपीसी, एपीएस, एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट हम इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, एक टॉपिक है बेटा जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन बिल्कुल मैं शॉर्ट में लिखते जाऊंगा। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। आपकी कितनी इनकम है उस हिसाब से आप लोग कंजम्पशन करो, ठीक है ना? तो कंजम्पशन और इनकम के जो बीच रिलेशन होता है वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन का अगर डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेगा आप लिख सकते हो consumption function का definition, the functional relationship between income and consumption, इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है? इसका इक्वेशन होता है C = C0 + B1 या अल्फा + बीटा। ये इक्वेशन, इसमें C होता है कंजम्पशन, अल्फा है हमारा या हम C0, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन और y हमारी इनकम है। सर थोड़ा तेज बोलो, आज की है ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बीटा या b ये हमारा एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल यस C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके सर। C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन, b मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके सर, ठीक है, ये कंज्यूम ही है। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन है। C है कंजम्पशन, C0 ऑटोनोमस कंजम्पशन और B या बीटा जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और Y इनकम है। देखो MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बाकी सारी चीजें तो समझ में आ गई होगी, एक चीज और समझ में नहीं आया होगा। देखो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है जीरो इनकम पे आपकी जो कंजम्पशन है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन। और B होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये मैं आपको भी डिफाइन करूंगा। तो देखो भाई, ये कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन होता है। यानी कंजम्पशन अगर हम डिफाइन करें तो कंजम्पशन इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन होता है। और देखिए आपका कंजम्पशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका एवरेज कंजम्पशन होता है जो नॉर्मल अपनी इनकम से हम खर्च करते हैं, और एक होता है कई बार कंजम्पशन हमारा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो एवरेज कंजम्पशन जो होगा वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जब हम एडिशनल कंजम्पशन करेंगे तो वो होगा हमारा, सॉरी, जब हम एवरेज कंजम्पशन करेंगे वो होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जब हम एडिशनल कंजम्पशन करेंगे तो वो हमारा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टू कंज्यूम। देखिए हमारी इनकम जो होती है ना, जितनी इनकम है उस तरह से हम दो तरह से खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरी नॉर्मल इनकम 20,000 रुपीस है, यस सर। तो मैं अपना कंजम्पशन कितना करूंगा? 20,000 या 15,000, 16,000, 18,000, ये सारी चीजें मेरी कंजम्पशन है। और मैं कंजम्पशन 20,000 से ज्यादा यानी 25,000 कब करूंगा बताओ? सर मेरी इनकम 20,000 है, ओके सर। मैं 15, 16, 17, 18,000 खर्च कर रहा हूँ, और मेरी इनकम 20,000 या मैं 25,000, 30,000 कब खर्च करूंगा? जब इनकम बढ़ेगी सर। यस सर। वैसे तो खर्च कर नहीं सकता। यस सर। तो जो इनकम बढ़ने से हमारे कंजम्पशन में चेंज आता है वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और नॉर्मल इनकम में जितना हम खर्च करते हैं वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ आया? ओके सर। तो एवरेज सर एक बार मेरे को दोबारा बताना, मार्जिनल वाला आपने कैसे बताया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है जब हमारा कंजम्पशन एडिशनल हो, एडिशनल कंजम्पशन हो। एडिशनल कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? एडिशनल इनकम पे। जब हमारा एडिशनल इनकम होगा तो कंजम्पशन एडिशनल होगा।
ये हमारी इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा। तो इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज आता है वो होता है एमपीसी, और जो नॉर्मल इनकम में से हम खर्च करते हैं वो हमारा होगा एपीसी। तो बेटा ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला होता है एपीसी सी अपॉन वाई, यानी नॉर्मल इनकम में से कंजम्पशन और इनकम का रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा एपीसी, कंजम्पशन और इनकम का रेशियो। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में जो चेंज आएगा। तो एमपीसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन आएगा डेल्टा, डेल्टा तो चेंज ही लिख देता हूं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। यानी आपके कंजम्पशन दो होंगे, एक तो एवरेज कंजम्पशन होगा कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एक होगा मार्जिनल मतलब एडिशनल कंजम्पशन में चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। यानी जब इनकम में चेंज होगी तो कंजम्पशन में चेंज होगा, तो कंजम्पशन में चेंज और इनकम में चेंज का रेशियो क्या होगा एमपीसी, और कंजम्पशन और इनकम का रेशियो जो होगा वो एपीसी। तो एपीसी और एमपीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। सोचो एपीसी है सिंपल एवरेज है तो सी अपॉन वाई, मार्जिनल है तो चेंज आ जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, इसको राइट डाउन कर लो। चलिए बेटा नोट डाउन कर लिया होगा। देखो इसमें क्या है, अगर हम एक ही चीज की बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन जो है इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन है। इसमें c c नोट प्लस by होता है, c c नोट अल्फा भी बोलते हैं, b को बीटा भी बोलते हैं, y को इनकम भी होता है। एक ही चीज समझो, कंजम्पशन तो आप समझते ही हो कि कंजम्पशन हम कितना कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं। c नोट जो होता है वो या बीटा अल्फा वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है आपकी जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन है। मान लो मेरी इनकम कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाएंगे क्या, कुछ ना कुछ तो खाओगे, कुछ ना कुछ तो पहनोगे, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती होती है। तो जीरो इनकम पे जो हमारा कंजम्पशन है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है ना। और ये बीटा या बी जो होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो मैंने समझाया था कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में भी चेंज होता है, उसका रेशियो होता है हमारा एमबीसी। अब देखो इनकम में चेंज दो तरह से हो सकता है, इनकम बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगा। है ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, जहां पे इनकम और खर्चे बराबर हो जाते हैं। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ती रहती है और खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। यानी साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन इनकम जिस रेशियो से बढ़ता है उस रेशियो से कंजम्पशन हमारा नहीं बढ़ता। मान लो ये 2 लाख रुपए कमाता हूं, यस मेरी इनकम डबल हो गई, 2 लाख रुपए में मैं 1,50,000 रुपीस खर्च करता हूं, मेरी 4 लाख रुपीस इनकम हो गई, तो मेरे क्या खर्चे भी 3 लाख हो जाएंगे ना? नहीं, खर्च उतने नहीं, एसी तो वही रहेगा, घर तो वही रहेगा, खाना पीना तो वही रहेगा, सिर्फ हाँ लग्जरी लाइफ थोड़ा सा लग्जरी चीजें हम यूज करने लग जाएंगे। तो इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ता है, इसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी तरह देखिए ये तो कंजम्पशन फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन जो है, सेविंग किस पे डिपेंड करता है? ये सेविंग जो डिपेंड करता है वो हमारा इनकम और सेविंग में है। वैसे देखा जाए ना तो सेविंग जो होता है वो आपका इनकम और कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है, इनकम और कंजम्पशन पे। मान लो मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, मैं कंज्यूम करता हूँ 50,000, ठीक है ना, और किसी एक बच्चे की इनकम है 1 लाख रुपए, वो खर्च करते हैं 10,000 रुपए, तो है ना, तो सेव किसकी ज्यादा होगी? सेविंग के 10,000 रुपए ज्यादा करता है, 90,000 रुपए सेव कर पाएगा। क्या सर एक और बताना, मेरी इनकम 50,000 है, यस सर, ठीक है ना, और मैं कंजम्पशन करता हूँ 80,000, मान सॉरी 1 लाख इनकम है, 80,000 रुपीस कंजम्पशन करता हूँ, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो 1 लाख रुपीस में 10,000 भी कंजम्पशन करते हैं, कंजूस लोग, ठीक है ना, हो सकता है। तो उनकी सेविंग क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। तो सेविंग जो नॉर्मली इनकम पे डिपेंड करता है, और इनकम हम ये कह सकते हैं इनकम तो ठीक है, लेकिन कंजम्पशन पे भी डिपेंड करेगा कि कितना हम खर्च करते हैं। कई लोग होते हैं जितनी इनकम है उसको थोड़ा सा ही खर्च करते हैं, पूरा सेव कर लेते हैं, 90% सेव कर लेते हैं, और कई लोग होते हैं 90% खर्च करते हैं, 10% सेव करते हैं। तो सेविंग आपका कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है,
ठीक है ना। लेकिन सेविंग जो बेसिकली डिपेंड करता है वो आपकी इनकम कितनी है वो, ठीक है ना। तो अगर हम सेविंग फंक्शंस की बात करें, सेविंग फंक्शन, देखो सेविंग फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इनकम और सेविंग के बीच का रिलेशन है। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन the functional relationship between saving and income ठीक है ना। वो क्या होगा हमारा सेविंग फंक्शन होगा। देखिए वैसे सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन होता है। इनकम में से आप खर्चे माइनस करोगे, तो इनकम में से आप कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो हमारा सेविंग फंक्शन निकल जाएगा माइनस कंजम्पशन, ठीक है ना। तो इनकम और कंजम्पशन की जो रिलेशन माइनस कर देंगे वो हमारा सेविंग आ जाएगा। और सेविंग कंजम्पशन का फंक्शन क्या था याद करो, अभी हमने किया था सी कंजम्पशन इक्वेशन होता था C नॉट प्लस B1 होता था ना अभी। यस तो हम C की जगह क्या लिख सकते हैं, C नॉट प्लस बीटा y, ये B1। अब देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस C नॉट प्लस माइनस माइनस B1, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस बीटा y। देखो कैसे, ये इनटू ये आ जाएगा, ये इनटू ये आ गया। तो हम ये सेविंग का हमारा ये इक्वेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बी हमारा क्या था, एमपीसी था। तो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीएस होता है। तो इसको फॉर्म देखो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी नॉट प्लस बी वाई बीटा वाई, या बी वाई कर देता हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एस वाले में सेविंग वाले में बी हमारे पास एमपीएस होगा, एमपीएस। बी वाले में क्या होगा, एमपीएस। जैसे सी वाले, ये वाला सी का इक्वेशन था, ये सी क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये बी क्या था, एमपीसी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंजम्पशन में ये बी क्या होगा, एमपीसी, और सेविंग में बी क्या होगा, एमपीएस। तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करना कंजम्पशन को। यस सर। देखिए कंजम्पशन का फंक्शन का फार्मूला था सी नॉट प्लस बी वन। सी नॉट होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन है, और बी एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये तो अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में समझा था। तो बी जो है कंजम्पशन वाले में बी एमपीसी होता है, और यही सेविंग का फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो ये अगर फॉर्मूला लगाते हैं माइनस सी नॉट प्लस बी वन, तो ये सेविंग वाले में बी क्या हो जाएगा, एमपीएस। यानी सेविंग वाले में बी एमपीएस, कंजम्पशन वाले में बी एमपीसी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और आपकी सेविंग भी तो होती है बेटा, देखिए आगे आपकी सेविंग भी दो होती है। एक तो नॉर्मली होता है एवरेज सेविंग, मान लो एक होगा एवरेज सेविंग, जिसे बोलेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एक होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी जैसे कंजम्पशन था ना, उसी तरह से क्या होगा, सेविंग का भी होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो हमारा सेविंग इनकम का रेशियो होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो सेविंग और इनकम का रेशियो होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है इनकम में चेंज और सेविंग का चेंज का रेशियो होता है। यानी सेविंग में चेंज और इनकम में चेंज का रेशियो हमारा एमपीएस हो जाएगा, और एवरेज कंजम्पशन जो हो जाएगा वो हमारा एक एवरेज सेविंग जो हो जाएगी वो हमारी सेविंग और इनकम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करना है, बाकी हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।